परमात्मा के चरणों में नमन करते हैं और भगवान कृष्ण गीता में मनुष्य के विनाश का कारण बताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मनुष्य जितना ही विषय वासनाओं के बारे में सोचता है, उन विषय वासनाओं में उसे आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति का अर्थ है चाहत, लगाव, मोह, ये सब आसक्ति के ही रूप है। जितना अधिक विषय वासनाओं का वो चिंतन करेगा, जितना अधिक उनके बारे में सोचेगा, उनसे उसे आसक्ति होगी। और जब आसक्ति पैदा होती है तब मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। जिससे उसको आसक्ति होगी उसे पा लेने की इच्छा उसके मन में प्रकट होगी और मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हर तरह से संभव प्रयास करता है। और जब उसकी इच्छा पूर्ति होने के रास्ते में विघ्न आते हैं तब उसे क्रोध पैदा होता है। और जब क्रोध मानव में पैदा होता है तो क्रोध अक्ल को खा जाता है। ये तो बहुत जगह लिखा होता है। तो क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति नाश हो जाती है उसकी। जो कुछ सद्विचार, सद्ज्ञान, पूर्व के अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर उसके अंदर था, वो सब नष्ट हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट होगी तब मनुष्य कार्य ही ऐसा करता है जिससे उसका संपूर्ण विनाश सुनिश्चित हो जाता है। किसी का हो, आप महाभारत में महाराज धृतराष्ट्र के जीवन को देखिए। उन्हें अपने पुत्र से आसक्ति है, दुर्योधन के प्रति उनके मन में आसक्ति है। और वह आसक्ति, वह मोह इतना प्रबल है कि वो न्याय, अन्याय, सत्य, असत्य, उचित, अनुचित का निर्णय करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। वो समझाने पर भी नहीं समझते, बल्कि उन्हें हर बात पर क्रोध ही आता है। जहां कहीं उन्हें पांडवों का उत्थान दिखाई पड़ता है, उनमें क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध के नाते उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट है। और अंत में धृतराष्ट्र ने स्वयं वह कुचक्र रच लिया जिससे जिस पुत्र का वो उत्थान चाहते थे उसका संपूर्ण विनाश हुआ। आसक्ति कहीं हो विनाश का कारण बनती है, सिवाय परमात्मा के। अगर वह आसक्ति, वह मोह भगवान में हो जाए, धर्म के प्रति हो जाए, तब तो वो कल्याणकारी है। लेकिन ईश्वर को छोड़कर कहीं किया गया आसक्ति दुख ही प्रदान करता है, सुख दे ही नहीं सकता। भगवान बड़े स्पष्ट शब्दों में गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थ ये है इसका कि विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। फिर उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं के पूर्ति में विघ्न आने पर उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और जब क्रोध आता है तो क्रोधाब्धवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रांसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मनुष्य की मति, बुद्धि मारी जाती है, यानी वो मूढ़ हो जाती है, उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है, स्मृति भ्रमित हो जाती है। जो कुछ सद्विचार, सद्ज्ञान, जो कुछ विवेक पहले से था वो भी भ्रमित हो जाता है। वह कुछ निर्णय नहीं कर पाता, उसे सत्य असत्य का फर्क नहीं समझ में रह जाता। और जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है तब वह कार्य ही ऐसे करना शुरू करता है जिससे उसका पूर्ण विनाश हो। हम ये नहीं कहते कि मानव को कहीं आसक्ति होगी ही नहीं। हर किसी को कहीं न कहीं लगाव है, हर किसी को कहीं न कहीं आसक्ति है। और इसके लिए बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं। कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल मान बढ़ाई का। कोई रूप रंग के पीछे पागल हो गया है, कोई मान बढ़ाई के पीछे सम्मान और इज्जत पा लेने के लिए पागल है, कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल है कविताई का। कोई धन दौलत के पीछे पागल है, धन दौलत पाने के लिए तमाम अनैतिक कार्य करने को तैयार है। धन और दौलत के लिए कितने लोग दूसरों का जान तक ले लेते हैं। अधर्म के मार्ग पर चल करके ही धन पाना चाहते हैं। तो हर आदमी के मन में कहीं न कहीं तो आसक्ति है, कुछ न कुछ का पागलपन तो सबके अंदर है। कोई न कोई धुन सवार तो हर किसी के अंदर है।
आसक्ति तो हर किसी के अंदर है, लेकिन अब कौन सी आसक्ति कल्याणकारी है ये बताने का प्रयास इन पंक्तियों में है। कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल है कविताई का। अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। सबसे अच्छा वो पागल है जो पागल है रघुराई का। लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा वो पागल है, वह आसक्ति वाला है जिसको आसक्ति श्री सीताराम जी के चरण कमलों में, श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में, भगवान जगन्नाथ के चरणों में हो गया है। अन्यथा आसक्ति कहीं हो दुख और विनाश का ही कारण बनेगा। भगवान बुद्ध भी कहते हैं दुख का कारण है मोह, और इस मोह जाल से अगर निकलना है तो उसका एक उपाय है संसार में सत्संग, भगवान की कथा, शास्त्रों के पठन पाठन में रुचि, महापुरुषों के चरणों में प्रेम, भगवान पर विश्वास और भरोसा, और ये सारी चीजें मिल जाती हैं राम कथा श्रवण कर लेने से। आज यहीं तक, अगली चर्चा अगले बार।